हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का केमिस्ट्री का 7 फरवरी का, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग 4 वीडियो कवर कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और इसके अलावा हम लोग करीब करीब 10 चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है 7 फरवरी 2026 हिंदी मीडियम। ठीक है, 7 फरवरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम केमिस्ट्री का आपका कितने तारीख को है, 7 तारीख को। तो 7 फरवरी 2026 में जाइएगा हिंदी मीडियम वाले बैच में, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 8 तक, फिर उसके बाद फिर बहुलक है, अमाइंस है ना, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का उपयोग है, तो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। और साथ में जो 35 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें 4 वीडियो डाल चुके हैं। तो ये आज कवर करते हैं हम लोग इसका 5वां वीडियो। क्वेश्चन बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर, जलांशित मतलब क्या, जल में डालेंगे, तो बताइएगा जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। देखिएगा 3 से 10 अगर सैकराइड्स प्राप्त कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो। और अगर दो करता लिखता, 2 कर रहा है तो डाई, एक भी नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो, या फिर अकेले होता। और अगर 10 से ज्यादा होता तो क्या हो जाता, पॉली। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन जल्दी में कवर करेंगे, है ना। अब ये जो सीरीज है आपको हम डेली कवर करवा देंगे और 500 क्वेश्चन कवर करते हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 143 आपका एक यौगिक दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये कौन सा यौगिक है, तो ये है उपसह संयोजक यौगिक। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट में रखा हुआ है ये पहचान है आपका किस चीज का, यौगिक का। कौन सा, उपसह संयोजक यौगिक का। इसमें ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 के बाद 143 बोल रहा है ओलियम H2SO4 के साथ और कौन से अवयव उपस्थित होते हैं। ओलियम का जब निर्माण होता है तो बोले H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होते हैं। तो ओलियम में बताइएगा कौन होते हैं, SO3। ओलियम जो है ये आपको हम बता देते हैं संपर्क विधि में होता है। सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ये संपर्क विधि है। संपर्क विधि में आप थ्योरी लिख लीजिएगा, हम आपको अभिक्रिया बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में। और यही SO2 जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड निर्माण करता है किसका, H2H2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं। और फिर यही H2H2O7 जो है जो जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण करता है, H2SO4। और यही आपको बताना है कि H2SO4 का निर्माण करते कौन से विधि से, संपर्क विधि से। तो इसमें बोला ओलियम का निर्माण में H2SO4 किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो H2SO4 किसके साथ करता है, SO3 के साथ। याद रखिएगा ये फार्मूला ओलियम का है, ये भी आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 बोलता है सोडियम फ्लोराइड NaF, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल, जलीय घोल मतलब बताइएगा H2O भी लिया हुआ है और ये ब्रेक हो जाएगा बताइएगा Na प्लस में और F किस में, माइनस में। ये बनेगा H प्लस और OH माइनस। ये वैद्युत रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका पूरा का पूरा 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं, जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये बताइएगा ये जाएगा इधर एनोड की ओर और ये जाएगा किधर की ओर, कैथोड की ओर। ठीक है, अब बताइएगा ये जल होने के कारण इसमें फॉलो करेगा छापा सीरीज और इसमें कौन सा, CBI। छापा सीरीज का छापा सीरीज में सोडियम होता नहीं है तो H प्लस जाएगा और कैथोड पे मिलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और फ्लोरीन है ना, ये आपका ये है ना CBI ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन और कौन है, आयोडीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कोई नहीं है तो कौन जाएगा, OH माइनस। और OH माइनस जाएगा तो कौन सा गैस बनाएगा, O2 गैस। अब बताइएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कराने पर धनोद, धनोद मतलब क्या, प्लस वाला, ऋणोद मतलब क्या, माइनस, प्लस मतलब क्या, कैथोड, और माइनस मतलब क्या, एनोड। ठीक है, अच्छा धनोद और ये आपका पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, एनोड आपका पॉजिटिव। अब ये धनोद बोला है तो है ना एनोड का बात हो रहा
और ना रिनोद बना है तो किसका बात हो रहा है, कैथोड का। अब पूछ रहा है कि एनोड पे कौन मिलेगा, तो एनोड पे O2 मिलेगा और कैथोड पे कौन मिलेगा, H2। तो O2 और H2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा, जलीय घोल बोलेगा तो इसी के हिसाब से बात करेंगे। मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है, मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण कौन है, ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसके जलांश के दर का क्रम क्या होगा, तो इसके जलांश के दर का क्रम होगा 3 डिग्री, 3, 2 और क्या 1। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, शून्य है। द्विध्रुव आघूर्ण किसका क्या है, शून्य है। तो किसका होगा, BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। याद रखिएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत चातनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम क्या है। तो आप बताते हैं, यहाँ पे आपका सबसे पहले बताइएगा, ये यहाँ होता है लिथियम होता है, सोडियम होता है, तब होता है कौन, पोटेशियम। और वो ना समतुल्यांक चालकता का क्रम होता है सबसे ज्यादा किसका, KCl का, फिर किसका होगा, NaCl का, NaCl का, और तब होगा LiCl का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन होगा, KCl, NaCl और LiCl, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 पे आइएगा, पूछ रहा ROH जो है CH2N2 के साथ प्रतिक्रिया करके निकलने वाला समूह, तो बाहर निकल जाता है नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल होते हैं H2SiF6। ठीक है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से क्या बाहर निकलेगा, H2SiF6। बोला 0.1 मोलर BaNO2 घोल का वांट हाफ गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा, 87%, 87%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बोल रहा है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है, तो किसका है, Pb का। Pb बनाएगा +2 भी +4 भी, लेकिन +2 जो है ज्यादा अस्थाई है किसके तुलना में, +4 की तुलना में। ये क्या है, अस्थाई है। और ये अस्थाई क्यों है, इसमें लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, हिंदी में बोले अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये है जो +2 ज्यादा अस्थाई है किसकी तुलना में, +4 की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बोल रहा है किस यौगिक या यौगिकों का चतुष्फलक आकृति है। चतुष्फलक आकृति किसका है, निकेल टेट्रा क्लोराइड का, NiCl4 का। नेक्स्ट बात करते हैं, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कौन है जो कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, कैनिजारो प्रतिक्रिया वो नहीं दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। और अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, एसिटल्डिहाइड के पास। एसिटल्डिहाइड में होता है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। और ये बताइएगा CHO के बगल वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा कार्बन जिसके पास होगा वो कैनिजारो नहीं दिखाएगा, ये दिखाता है एल्डोल। एल्डोल संघनन अगर पूछता कि कौन दिखाता, तो अल्फा वाला दिखाता, ये एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड जिसको बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा नहीं दिखाता है, कौन नहीं दिखाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के पास है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा क्या, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाता है। तो ये देखिएगा शून्य कोटि अभिक्रिया का ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये सांद्रण और समय के आधार से। क्वेश्चन नंबर 156 बोल रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, NH3। अमोनिया गैस का अधिशोषण जो है चारकोल गैस के द्वारा अधिक मात्रा में होता है। बोल रहा है यदि dy/dt के H+ आयन है और जब pH वैल्यू है 2 से 1 करने पे प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा। देखिएगा 100 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का। तो आप बताइएगा जिसका है ना जो स्क्वायर जो का वैल्यू जो होता है, ये n का वैल्यू, ये है ना 10 टू द पावर क्या है, n। ट्रिक है, ऐसा सॉल्व कीजिएगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो जो n का वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पे 100 दिया हुआ था, 100 में n का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 2, 10 के रिस्पेक्ट में। और 2 से 1 करना है, ठीक है ना, 2 से कितना करना है, 1।
तो 200 को 2 पार्ट में बांटे 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स और विशिष्ट सुचालकता 8 इंटू 10⁻⁵ ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर इनवर्स है। तो BaSO4 का KSP वैल्यू क्या होगा? BaSO4 का KSP वैल्यू अगर सॉल्व कीजिएगा तो काफी टाइम लग जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखिए, सॉल्व करने के लिए एग्जाम में कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसके जगह पे आप दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। बोला एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है, तो आपसे पूछ रहा वो कार्बनिक यौगिक कौन होगा? तो वो कार्बनिक होगा एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड बताइएगा कौन सा? एसिटल्डिहाइड, याद रखिएगा CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 160 पूछ रहा है H2PtCl6 का IUPAC नाम। देखिएगा बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है इसमें, हम बताते हैं थोड़ा सा। बिहार बोर्ड का अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग, जिसमें कंफ्यूजन होगा उसका हम बता देते हैं। ये आपका लिगेंड्स है, ये है ना, ये आपका सेंट्रल मेटल धातु है CMA, और ये आपका क्या है? लिगेंड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप बताइएगा ये हाइड्रोजन है तो धनात्मक होगा, ठीक है। तो नाम में सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर लिगेंड से ये ब्रैकेट वाले का संकुल आयन का नाम लिखना है। तो क्लोरीन कितना है? 6, तो 6 को क्या लिखते हैं? हेक्सा, ठीक है। क्लोरीन लिगेंड्स कौन है? क्लोरीन, तो क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब बताइएगा ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक होता है तो नाम के लास्ट में ATE लगाते हैं, तो ये होगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट। अब बताइएगा प्लेटिनेट का, प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या हम ऊपर निकाल देते हैं। हाइड्रोजन बताइएगा 2 है, 2 इंटू +1। प्लेटिनम का निकालना है X, क्लोरीन 6 है और 6 - 1 इजिकल टू क्या? 0। यहाँ लिखिएगा 2 + X, माइनस के जगह क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, माइनस, अच्छा ये प्लस, सॉरी, प्लस के जगह क्या हो जाएगा? -6 इजिकल टू 0, और x इजिकल टू क्या हो जाएगा? +4। तो प्लेटिनेट क्या हो जाएगा? 4। ये नाम आपका होना चाहिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट 4। तो 160 का क्या होगा? A होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 में बोला मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस के साथ प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप देता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के बारे में बोला है कि ये किसके साथ? अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया करके उजला अवक्षेप देता है, और वो उजला अवक्षेप का सूत्र पूछ रहा है। तो HgNH2Cl, वो जो उजला अवक्षेप जो दे रहा है उसका सूत्र पूछ रहा है। बोला जब FeOH3 सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो FeOH3 क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, इसका स्कंदन हो जाता है FeOH3। क्वेश्चन नंबर 163 इनमें से कौन जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए आपको N का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो 4 यौगिक दिया हुआ है इसमें Cl+3 में N का वैल्यू निकालेंगे, इसमें +2 का, इसमें भी Fe+2 का, और इसमें Ni का, ठीक है। और इसके बाद जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अधिक होगा, है ना। बोरा निम्नलिखित में कौन नेशनल अभिक्रिया के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? तो अमोनिया जो है ये आपका कौन सा? भूरा अवक्षेप देगा, अमोनिया, ठीक है, नेशनल अभिकारक के बाद। ने क्वेश्चन नंबर 165 में बोला केन शुगर के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है, तो X का अनुभार क्या होगा? X का क्या पूछ रहा है? अनुभार क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका एग्जाम में आते रहता है, देखिएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा आइसोटोनिक का, π1 = Cr2 और π2 = Cr2, और फिर बताइएगा R और T का वैल्यू सेम होने के कारण आप C1 = C2 करिएगा, और C1 = C2 में जब फार्मूला वैल्यू पुट कीजिएगा तो आंसर आएगा 68.4, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर टिकला है 68.4। पूछ रहा है कि एक 166 में एक संरचना दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा जब पीएच वैल्यू कितना है? 2, पीएच मान कितना दिया हुआ है? 2। तब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 1.42 वोल्ट, 1.42 वोल्ट।
क्वेश्चन नंबर 167, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है और प्राप्त प्रतिफल NaOH में क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो वो कौन सा होगा, तो 1 डिग्री अमाइन जो है ये आपका क्या होगा, जल में घुल जाता है। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो जल में घुलेगा। NH2 के पास 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। फिर 2 डिग्री अमाइन में एक ही हाइड्रोजन होता है तो वो घुलेगा, लेकिन 1 डिग्री की तुलना में कम घुलेगा। और 3 डिग्री में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने के कारण वो जल में घुलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 में एक अभिक्रिया दिया हुआ है, एसिड है ना, आपको बताइएगा एसिड हैलाइड दिया हुआ है और एसिड हैलाइड बन जा रहा है एल्डिहाइड में। एसिड हैलाइड बन जा रहा है किसमें, एल्डिहाइड में, और रिएजेंट दिया BaSO4। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, रोजन मुंड अभिक्रिया कहलाता है। याद रखिएगा एसिल हैलाइड है, COX है, COX के जगह COCl भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 169 BCC में इकाई मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है कितना, 32%, भरता है कितना, 68%, तो खाली कितना रहेगा, 32%। संकुलन क्षमता है 68%, तो रिक्त क्षमता होगा 32%। एक धातु का क्रिस्टलीकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब समन्वय संख्या क्या होगा, तो HCP का समन्वय संख्या 12 होता है और HCP में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 6, परमाणुओं की संख्या 6 और समन्वय संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 171 में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर 172, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है और उस उजला अवक्षेप का सूत्र क्या होगा, Cu2I2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 में बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो बिस्मथ बनाएगा +3। इसमें भी जैसे Pb के बारे में था, ठीक उसी तरीके से बिस्मथ जो है +5 भी बनाता है और +3 भी, लेकिन 5 ज्यादा नहीं बना पाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, तो +5 बना ही नहीं पाता, बनाता क्या, बनाता ही नहीं है, +3 बनाएगा और +3 में ये क्या होता है, अस्थायी होता है। किसके कारण +3 बनाता है, तो अक्रिय युग्म प्रभाव लग जाने के कारण इसका 2 इलेक्ट्रॉन बंधन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 174, कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त होती है, ना उष्मीय विघटन लिखा ना, उष्मीय है, उष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त होती है, तो इसमें होगा आपका कॉपर का, कौन सा धातु का पूछ रहा है नाइट्रेट, तो कॉपर धातु का नाइट्रेट होगा। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय व्हाइट तथा अष्टफलकीय व्हाइट के जगह पे आपको रिक्ति भी दे सकता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति तथा अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, तो HCP और किस में होता है, CCP में, HCP में और किस में, CCP में। तो ये था आज का टोटल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस सीरीज में हम लोग टोटल 175 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये तो आपका सीरीज जो चल रहा है 500 प्रश्नों का, उसका बात कर रहे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे चैप्टर वाइज, अगर किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है, डॉट हो रहा है, तो आप जाके देखिएगा चैप्टर 1 2 3 4 सारा डाला हुआ है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसमें तो हम आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि अब रिवीजन टाइम है, लेकिन उसमें हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इस सीरीज का 6ठा वीडियो, जिसमें और हम लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार आए चैनल पे, सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।